हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लिया गया है विलोम शब्द। आइए डिस्कस करें विलोम शब्द। विलोम शब्द है उन्मीलन। उन्मीलन का विलोम निमीलन। वाम उत्तर, वाम या उत्तर का जो विलोम होता है दक्षिण, वाम उत्तर, इसका विलोम दक्षिण। उत्तरायण दक्षिणायन, उत्तरायण दक्षिणायन। आगे है उपयोगी, कोई चीज़ उपयोगी है, अनुपयोगी, उपयोगी अनुपयोगी उसका विलोम है। उत्थान, उत्थान का क्या है, पतन, उत्थान पतन। एक बार फिर से, उन्मीलन निमीलन। वाम या उत्तर का विलोम क्या होता है, दक्षिण। वाम का विलोम भी दक्षिण, उत्तर का विलोम भी दक्षिण होता है। उत्तरायण दक्षिणायन, उपयोगी अनुपयोगी, उत्थान पतन। उन्मीलन निमीलन, वाम या उत्तर का विलोम दक्षिण, उत्तरायण दक्षिणायन, उपयोगी अनुपयोगी, उत्थान पतन। आगे बढ़ें। आगे है पर्यायवाची शब्द। तो आज देखेंगे इंद्राण का पर्यायवाची और इंद्र का पर्यायवाची, क्योंकि इन दोनों का जो पर्यायवाची है रिलेट है। तो सबसे पहले इंद्राणी। इंद्राणी कौन है, इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी जो है वही इंद्राणी है। ध्यान रखिए, इंद्र की पत्नी इंद्राणी। इनको इंद्रवधु भी कहा जाता है। इंद्रवधु, इंद्रवधु कौन है, इंद्र की पत्नी इंद्रवधु। इंद्रा, इंद्रा ही किसे कहा जाता है, इंद्र की पत्नी को। इंद्र भार्या, भार्या क्या है, पत्नी। इंद्र की पत्नी कौन, इंद्राणी। ऐन्द्री, ऐन्द्री ही किसको कहा जाता है, इंद्र की पत्नी को। माहेंद्री, उनको महेंद्र कहा जाता है, इंद्र भगवान को। तो इनको माहेंद्री या महेंद्री, दोनों ध्यान रखिएगा, आपको दोनों मिलेगा कहीं कहीं। तो आप दोनों ध्यान रखिए, चाहे महेंद्री आए या माहेंद्री, ये क्या है, किसका पर्यायवाची, तो इंद्राणी का पर्यायवाची। इंद्राणी कौन है, इंद्र की पत्नी। मधवानी, मधवानी कौन है, इंद्र की पत्नी या इंद्राणी। पौलोमी, पौलोमी कौन है, इंद्र की जो पत्नी है इंद्राणी, इनका पर्यायवाची क्या है, पौलोमी। उसके बाद क्या है, पुलोमजा। पुलोमजा क्या है, इंद्राण की क्या है, पर्यायवाची। ए पुलोमा, जो इंद्र की पत्नी है, पुलोमा की पुत्री हैं, इसीलिए इनको पुलोमजा कहा जाता है। तो पुलोमजा इंद्र की पत्नी जो हैं, उनके पिता क्या हैं, पुलोमा की एक पुत्री हैं, तो इसीलिए इनको पुलोमजा कहा जाता है। वासवी, वासवी इंद्र की पत्नी इंद्राणी, वासवी इनको कहा जाता है, क्योंकि इंद्र भगवान को क्या कहा जाता है, वासव, तो वासव इनको वासवी। सची, सची है किसकी पुत्री, तो पुलोमजा की पुत्री कौन है, सची या इंद्राणी। सतावरी, सतावरी किसे कहा जाता है, तो इंद्राणी को सतावरी या सची को सतावरी भी कहा जाता है। तो इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्र भार्या, ऐन्द्री, माहेंद्री, महेंद्री, मधवानी, पौलोमी, पुलोमजा, वासवी, सची, सतावरी, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो इंद्राणी की पर्यायवाची। इंद्राणी कौन है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी है। तो एक बार फिर से रिपीट करें, यहाँ थोड़ा टाइपिंग इधर हो गया है, ध्यान रखिए। पुलोमजा है और पौलोमी। तो पुलोमजा, तो ये पुलोमा की पुत्री सची हैं, इसलिए इनको पुलोमजा भी कहा जाता है। इनका पर्यायवाची क्या है, पुलोमजा। वासवी, वासवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इंद्र की पत्नी है, इंद्र भगवान को वासव कहा जाता है, और इसलिए इनको वासवी भी कहा जाता है। सची, आप ध्यान रखिए, सची, इनको सची किसे कहा जाता है, इंद्राणी को। तो इंद्र भगवान को क्या कहा जाएगा, सचीपति। सची के पति कौन है, इंद्र। सची के पति इंद्र, इसलिए इनको सचीपति किसे कहा जाता है, इंद्र को। सची कौन है, सची क्या है, इंद्राणी है। आगे क्या है,
इंद्रवधु, इंद्रा, इंद्रभार्या, ऐन्द्री, माहेंद्री, महेंद्री। महेंद्री क्यों कहा जाता है या माहेंद्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंद्र भगवान को महेंद्र कहा जाता है, तो इनको माहेंद्री कहा जाता है, इंद्र भगवान की पत्नी। मधवानी, पौलोमी, पुलोमजा, वासवी, सची, सतावरी। आगे बढ़े, एक बार फिर से अगेन रिपीट कर ले इंद्र भगवान का, इनसे रिलेट है इसीलिए एक बार इनके साथ लिया गया है। तो फिर से देखें इंद्र, तो इंद्र का पर्यायवाची सुरपति। आप ध्यान रखिए सुर किसे कहा जाता है, सुर किसे कहा जाता है? सुर देवता को कहते हैं। सुर किसे कहा जाता है? तो सुर देवता को कहा जाता है, तो इसीलिए सुरपति, इनको सुरपति कहा जाता है। किसे? इंद्र भगवान को। तो सुर के देवता अर्थात सुर के पति अर्थात देवता के पति, देवता तो जो सुर है, ये सुर किसे कहा जाता है? तो देवता को सुर कहा जाता है। तो पति, देवता के पति कौन? इंद्र। सचीपति, आगे क्या है? सचीपति, तो सची कौन है? इंद्र की पत्नी सची है, तो इसीलिए सचीपति। तो उनकी पत्नी सची के पति कौन? इंद्र भगवान। मेघपति, तो मेघ बादल, तो मेघ के पति कौन? इंद्र। अमरपति, अमर भी ध्यान रखिए देवता का ही पर्यायवाची है। सुर, अमर, देव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो देवता के पर्यायवाची हैं। अमरपति, तो देवता के पति। अमर भी क्या है? देवता है, तो ध्यान रखिए। तो देवता के पति कौन? इंद्र। देवपति, देव भी किसको कहा जाता है? तो देवताओं का जो पर्यायवाची देव भी है, ध्यान रखिए, इसलिए इनको देवता का पति या देव के पति। देव कौन है? देवता, तो कौन है? इंद्र भगवान। देवराज, तो देवता के राजा इंद्र। सुर हो गया, अमर, देव, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो ये सब देवता के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिए। इसलिए देखो सुर लगा है इसमें, अमर लगा है, देव, देव, तो ध्यान रखिए ये सब किसके पर्यायवाची है? तो देवता का पर्यायवाची है। तो अब फिर से डिस्कस करें इंद्र का पर्यायवाची। तो मेघराज, मेघ के जो राजा इंद्र। देवेंद्र, देवधन इंद्र, तो देवता जो देव कौन हो गए? देवता। इंद्र कौन? इंद्र भगवान, तो देवेंद्र हो गए, इसलिए इनको देवेंद्र कहा जाता है। देवेश, देवता के ईश, ईश जो होता है किसका पर्यायवाची? ईश होता है ईश्वर का पर्यायवाची। और देव हो गया किसका? देवता का। तो देवता के ईश कौन? देवता के ईश हो गए इंद्र भगवान, इसलिए इनको देवेश कहा जाता है। देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, सुरधन ईश, सुरेश, सुर के ईश कौन? अर्थात देवता के ईश कौन? इंद्र भगवान। महेंद्र, महेंद्र इंद्र को कहा जाता है, जबकि माहेंद्री या महेंद्री किसको कहा जाता है? तो इंद्राणी या सची को कहा या सतावरी को कहा जाता है। मधवा, ध्यान रखिए यहाँ दो, एक मधवा या मघवा, ये दोनों एक हैं। आपको या तो धा कहीं मिलेगा या तो धा, घ, तो घ ज़्यादा ध्यान रखिए, कहीं कहीं बुक में आपको मधवा मिलेगा या मघवा, तो दोनों सेम है, लेकिन एक घा और धा का अंतर है, ध्यान रखिए। मघवा या मधवा। पुरंदर हो गया, पुरहुत हो गया, शक्र, वज्रधर, विबुधेश। आप ध्यान रखिए विबुध, विबुध किसका पर्यायवाची है? तो ये भी देवता का पर्यायवाची, ये देवता का पर्यायवाची विबुध है, इसीलिए इनको विबुधेश कहा जाता है। विबुधेश मतलब देवता के ईश, विबुध धन ईश विबुधेश, तो क्या हो जाएगा? देवता के ईश कौन? इंद्र, तो विबुधेश। वासव, और वासव इंद्र को कहा जाता है, जबकि वासवी किसको कहा जाता है? तो इंद्राणी, सची, सतावरी, महेंद्री को कहा जाता है। तो बिडौजा हो गया, वृषा हो गया, जिष्णु, कौशिक, ये सब किसके पर्यायवाची? तो इंद्र के पर्यायवाची। एक बार अगेन रिपीट करें इंद्र का पर्यायवाची। तो सुरपति, सचिपति, मेघपति, अमरपति, देवपति, देवराज, मेघराज, देवेंद्र, देवेश, सुरेंद्र, सुरेश, महेंद्र, मधवा, मघवा, पुरंदर, पुरहुत, शक्र, वज्रधर, विबुधेश, वासव, बिडौजा, वृषा, जिष्णु, कौशिक, तो किसके पर्यायवाची? तो इंद्र के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखिए। सुर हो गया, देव हो गया, अमर हो गया और विबुध हो गया।
यहाँ आपने देवता का भी पर्यायवाची थोड़ा बहुत देखा, तो ध्यान रखिए सूर्य देव अमर विबुध किसके पर्यायवाची, तो देवता के पर्यायवाची हैं। इनसे रिलेट करके ही किसका पर्यायवाची बना है, तो इंद्र का पर्यायवाची इंद्राणी से भी बना है और इनसे रिलेट करके इंद्राणी का भी पर्यायवाची बना है। तो इसलिए तीनों को एक साथ बताया गया है जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। आगे बढ़ें, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो वाक्यांश के लिए एक शब्द आइए डिस्कस करें। अज्ञेय, ध्यान रखिए अज्ञेय। अज्ञेय किसे कहा जाता है, जो ना जाना जा सके। ज्ञेय होता, अगर ज्ञेय होता तो जाना जा सकता, लेकिन ये क्या लिखा गया, अज्ञेय। तो अज्ञेय क्या है, जो ना जाना जा सके वही अज्ञेय है। और आप देखेंगे ज्ञेय जो होता है, ज्ञेय का जो विलोम होता है अज्ञेय। तो ध्यान रखिए अज्ञेय का ज्ञेय का विलोम अज्ञेय। तो ज्ञेय क्या है, जिसे जाना जा सकता वही ज्ञेय है। अज्ञेय क्या है, जो ना जाना जा सके वही अज्ञेय है। अब बात करें अज्ञ। अज्ञ जो कुछ ना जानता हो, जो कुछ ना जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं, अज्ञ या अज्ञानी। अब बात करें अगम्य, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके। जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके वही अगम्य है। गम्य होता है जिसके पास आप पहुंच सकते, जिसके अंदर आप जा सकते, वही क्या है, गम्य। लेकिन ये क्या लिखा गया, अगम्य, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके वही अगम्य है। अब बात करें अवीरा की, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो, पुत्र अथवा पति ना हो वही क्या है, अवीरा जाना जाता है वाक्यांश के लिए एक शब्द में। अब बात करें अल्पभाषी मितभाषी। ध्यान रखिए अल्पभाषी, अल्प मीन्स थोड़ा, भाषी मीन्स बोलने वाला जो भाषा का प्रयोग कम करता हो। मितभाषी, मितभाषी, मित कम हो गया, भाषी भाषा, तो कम बोलने वाला क्या है, अल्पभाषी मितभाषी। एक बार अगेन रिपीट करें, अज्ञेय जो ना जाना जा सके अज्ञेय। अज्ञ क्या है, जो कुछ न जानता हो अज्ञ। और अगम्य क्या है, जिसके अंदर या पास ना पहुंचा जा सके अगम्य है। अवीरा क्या है, कौन है, तो जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो अवीरा। अल्पभाषी मितभाषी, कम बोलने वाला क्या होता है, अल्पभाषी अमितभाषी। आगे बढ़ें, आगे है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। आइए डिस्कस करें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। तो सबसे पहले लिया गया है केस और उसके बाद केस। तो दोनों केस क्या है, मुकदमा एक है एक बाल है। ध्यान रखिए मुकदमा केस और ये केस क्या है, बाल। तो केस हेयर हो गया, तो ध्यान रखिए जिसमें आप नॉर्मली बड़ा सा बोलते हैं, बड़ा बाल। हर जो महिला होती है उनको कितना बड़ा बाल की आवश्यकता, उन्हें बड़ा बाल चाहिए। तो इससे रिलेट आप ध्यान रखिए महिला जो होती हैं बड़े बाल की चाहती हैं, इसलिए लंबे बाल चाहती हैं। तो केस इसमें बड़ा सा है, इसको नॉर्मली आप बड़ा सा बोलते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण की दृष्टि से कौन सा है, तालु सा है। और एक कौन सा है, दंत सा। तो लेकिन आप नॉर्मली याद करने के लिए बस जानिए कि क्या है, बड़ा सा है। तो बड़ा सा है तो महिलाएं बड़ा केस चाहती हैं, तो बड़ा सा इसमें है तो इसलिए बाल हो गया, बड़ा बाल। और इसमें छोटा सा है तो केस क्या हो गया, मुकदमा। इस केस का मतलब मुकदमा और इस केस का मतलब बाल। आई होप आपको याद रहेगा। आगे बढ़े, आगे है कुंजर और कंजर। ये क्या है, कंजर। यहाँ एक कंजर है और एक कुंजर है। कुंजर क्या होता है, हाथी, जबकि कंजर क्या होता है, नीच आदमी। नीच आदमी क्या है, कंजर है, और कुंजर क्या होता है, हाथी। आप ध्यान रखिए ऐसे रिलेट किए, हाथी का पर्यायवाची, कुंजर भी हाथी का पर्यायवाची होता है। अब बात करें गृह। गृह क्या है, घर, सभी जानते हैं गृह क्या है, घर, जबकि ग्रह क्या है, नक्षत्र। ग्रह क्या है, नक्षत्र होता है। आगे बढ़ें, आगे है मुहावरे। आइए मुहावरा डिस्कस करें। मुहावरा है आँख रखना। आँख रखना, इस मुहावरे का जो अभिप्राय है, आँख रखना निगरानी करना। आँख रखना किसी वस्तु पर नज़र रखना क्या है, निगरानी करना। आँख मिलाना, सामना करना। आँख मिलाना, सामना करना। आँखें पथरा जाना। आँखें पथरा जाना अर्थात आँखों का एक थक जाना। आँखों का थक जाना, आँखों का थक जाना, गहरा शोक होना। किसी की याद में आप किसी को देखते रहें, किसी की राह देखते रहें तो क्या आँखें क्या होती हैं, पथरा जाना। आँखें पथरा जाना अर्थात आँखों का थक जाना अथवा गहरा शोक होना। आँखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आँखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आँखें बिछाना, हृदय से आदर करना।
आंखें बिछाना क्या होता है? हृदय से आदर करना। आँख रखना, निगरानी करना। आँख मिलाना, सामना करना। आँखें पथरा जाना, आँखों का थक जाना या गहरा शोक होना। आँखें फेर लेना, प्रतिकूल हो जाना। आँखें बिछाना, हृदय से आदर करना। अब बात करें आगे। आगे क्या है? लोकोक्तियाँ। आइए लोकोक्तियाँ डिस्कस करें आपके साथ। तो सबसे पहले है इधर कुआं उधर खाई। इधर कुआं उधर खाई अर्थात दोनों तरफ मुसीबत अथवा दो विपत्तियों के बीच फंसना। इधर से कुआं उधर से खाई अथवा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से मुसीबत आना या दो विपत्तियों के बीच फंसना, वही क्या है? इधर कुआं उधर खाई। इधर न उधर यह बला किधर। इधर न उधर यह बला किधर अर्थात विपत्ति का आना, विपत्ति का आना। इधर न उधर यह बला किधर। इन तिलों में तेल नहीं। इन तिलों में तेल नहीं अर्थात यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। इन तिलों में तेल नहीं, यहाँ से कुछ भी हासिल होने को नहीं। इमली के पात पर बारात का डेरा। इमली के पात पर बारात का डेरा है, क्या है? संभव है? नहीं संभव है, इसलिए क्या है? असंभव बात है। असंभव बात, इमली के पात पर बारात का डेरा। आगे बात करें, इस हाथ दे उस हाथ ले। लाभ देने से सम्मान मिलता है। अगर आप किसी का आदर करेंगे तभी आप आदर के पात्र होंगे। तो यही कहा गया है कि इस हाथ दे उस हाथ ले अर्थात लाभ देने से सम्मान मिलता है। लाभ देने से क्या होता है? सम्मान मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।